हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगला लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर में हम और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के जो काफ़ी टिपिकल और हार्ड क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी वर्सेस, एक मिनट हम लोग पेन को सिलेक्ट कर लें। पेन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए ये जो है आपको केरला पीएमटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है तो ये कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है? इसको पहले हटा दीजिए। ये क्या है? चलिए कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहे तो इसमें जो है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच के ग्राफ को देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ जो है वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ है इसमें टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ में यदि हम बात करें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच वेलोसिटी जो है यहाँ पर कर्व शेप में इंक्रीज कर रहा है, यानी काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर जो है आपका वेलोसिटी यदि रैपिडली इंक्रीज कर रहा है यानी कि इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह से जाएगा, ये एक्सेलेरेशन वाला केस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर वी नॉट है तो यहाँ पर भी आपका वी नॉट ही होगा, यहाँ पर भी वी नॉट होगा, यहाँ पर भी वी नॉट होगा। तो टाइम के साथ हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी हमारा क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि ये यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मेंशन नहीं किया गया है। एक मिनट में बता दूं कि ये किस एग्जाम का है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका DPMT 2004 में पूछा गया है। DPMT 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी दिल्ली पीएमटी के क्वेश्चन में 2004 में पूछा गया था, जिसमें कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन है और ये टाइम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कह रहा है कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन। बॉडी जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम बॉडी, सेम बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम लोग इस ग्राफ को यदि हम स्टडी करें तो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। मान लेते हैं कि ये x1 है, ये हमारा x2 है। तो नहीं नहीं नहीं, ये टाइम है ना, तो यहाँ पर t1 t2 कर दीजिए। हम्म ये t1 और ये t2 कर दीजिए। तो मान के चलिए कि हमारा जो है एक्सेलरेशन यहाँ पर a1 है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पर भी आपका एक्सेलरेशन a है, 2 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है। 3 सेकेंड पर t1 पर भी एक्सेलरेशन a1 ही है, ठीक है। लेकिन t1 और t2 के बीच, t1 और t2 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो मान लीजिए कि जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी में बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि पहला जो है ये पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच। जब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स करते हैं तो उसका वैल्यू जो है कांस्टेंट आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बॉडी एज शोन इन द फिगर, ये हमारा कांस्टेंट है, तो मान के चलते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को यदि हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यदि इंटीग्रेट कर दे तो इसको हम लोग डी भी बाई डी टी टर्म लिख सकते हैं बराबर सी। तो यहाँ से डी भी बराबर सी इंटू डी टी, यदि ऐसा कर दे और यदि दोनों तरफ इसे हम इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ से भी बराबर सी टी प्लस सी, मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म डी है, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह ग्राफ निकला, भी सी टी प्लस डी, ठीक है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बराबर सी टी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा ये कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा और टाइम के साथ ये जो है इंक्रीज करेगा। तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो हमें किस में मिलेगा, एक आपको इसमें मिल रहा है, एक हमारा इसमें मिल रहा है, और इसमें जो है देखिए यहाँ पर जो हमारा c है वो c हमारा क्या है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन फॉर्मेट में, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो है स्लोप यानी m यानी c का वैल्यू जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि ये निगेटिव नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब हमारे पास इसमें भी निगेटिव जा रहा है, ये नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शन हमारे पास मिला, दो ऑप्शन को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब दो ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 0 से लेकर के t1 तक चला जिसमें दोनों ग्राफ ये मिल रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ से इसके बाद जो है कहता है कि t1 से t2 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो t1 से t2 के बीच में जब एक्सेलरेशन 0 है उसके बाद देखिए तो एक्सेलरेशन यदि 0 तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे देखिए एक मिनट कभी कभी जो है ना गड़बड़ हो जाता है तो इसके कारण ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये सब टेक्निकल फॉल्ट है, ये सब ठीक हो जाता है। देखिए देखिए तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, और अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जब हमारा a इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 है, तो जैसे ही 0 होगा तो डी भी बाई डी टी बराबर 0। तो अगर ये 0 आता है तो हम लोग यहाँ से भी बराबर 0 इंटू डी टी और करके यदि इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भी बराबर कांस्टेंट टर्म आएगा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, सी वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो वैल्यू आ जाएगा, यानी भी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपको ये पोजीशन और ये पोजीशन और ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन देखिए कि दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ तक भी सेम है। अब हमारा t2 टाइम है, t2 टाइम के बाद देख रहे हैं कि फिर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और जो पहले वाला एक्सेलरेशन था वो भी आपको दूसरा वाला ही सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है
T2 के बाद भी वैल्यू जो है इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमें क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको IIT JEE 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अनुसार क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट के नजदीक जा रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया, अच्छी बात है। अब कहता है व्हिच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेंटली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो इस ग्राफ के आधार पर यानी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के आधार पर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन यदि नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। देखिए तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक चीज और हम लोग देख ले कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है वेलोसिटी v नॉट है, ये x नॉट है। तो सबसे पहले ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो v के फॉर्म में यदि हम इस इक्वेशन को निकाल ले, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो मान के चलिए कि इसका जो है ये 0 होगा अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो v नॉट और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि इसमें आपको इस तरह का मान लीजिए कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो यहाँ से ये A हो गया और ये B पॉइंट हो गया। A पॉइंट पर का वैल्यू दिया है v नॉट 0 और यहाँ पर दिया हुआ है x नॉट और 0। तो मान लीजिए कि दो पॉइंट यदि दिया हुआ हो तो यदि मुझे स्लोप निकालना हो तो यहाँ से आपको मान लीजिए कि ये स्लोप m है, ये स्लोप m है, तो यहाँ से हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसी को हम मान लेते हैं कि x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से y2 का वैल्यू क्या हो गया 0 माइनस y1, उल्टा हो गया क्या हो y, ये 0 हो जाएगा और ये v नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस v नॉट और इसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा x2 कौन हो गया, x2 हो गया x नॉट और माइनस 0। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मुझे स्लोप मिलेगा वो v नॉट बाई x नॉट मिलेगा। ठीक है, यानी कि m जो हमारा है वो माइनस v नॉट बाई x नॉट हो गया। बहुत अच्छी बात है, यानी कि स्लोप मुझे मिल चुका है। अब जब मुझे स्लोप मिल गया है तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक मिनट कि हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट को लेकर के हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है y माइनस y1, इसको मिटा देते हैं। हाँ सर, खोल लीजिए ना सर, खुल जाएगा। नहीं नहीं खुला हुआ है, खोलिए ना। अरे हाँ हाँ,
तो यहाँ से हमारा m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट निकल करके आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा स्लोप जब निकल चुका है तो हम यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से आपको x माइनस x1 ये हो जाएगा, तो y माइनस यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 0 इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस यहाँ से आपका 0 0 वाला ये है, यानी कि ये फर्स्ट लिए हैं, यानी कि यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन मिलकर के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस वी नॉट बाई वी नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इसको, ये तो एक्चुअली में y क्या है, y आपका v है, तो v और x के बीच हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक जनरल इक्वेशन आ गया है, ये यदि हम v और x के बीच जो यदि हम लोग देखें तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल चुका है, जिसमें हमारा स्लोप निगेटिव है और ये इंटरसेप्ट जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो v में हमारा पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। अब हम लोग ऑप्शन को देख ले कि कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये तो हमारा जो है v और x के बीच ग्राफ है। अब जो है हम लोग को चाहिए क्या, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच चाहिए ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग जनरल एक इक्वेशन जानते हैं कि a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से a डी वी बाई डी एक्स हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं, इसका यदि हम लोग इस्तेमाल करें तो यहाँ पर से v का वैल्यू हम उठा करके यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे डी वी बाई डी एक्स यदि हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो डी वी बाई डी एक्स जैसे ही करेंगे तो ये मुझे ये वैल्यू आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो भी a इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट इंटू यहाँ से आपको जो डी वी बाई डी एक्स मिलेगा वो आपको माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच हमारा इक्वेशन मिल चुका है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देख सकते हैं कि आ गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे आपको मैं
यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है, इससे माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है यहाँ से एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ में ये जो स्लोप है, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और निगेटिव इंटरसेप्ट जो है आपको इसी में दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमारा पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इसमें हमारा निगेटिव इंटरसेप्ट है। बाकी अगर इसमें निगेटिव इंटरसेप्ट है तो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ये बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखता है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में चल रहा है। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन। तो मोशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, बहुत अच्छी बात। तो रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, और इस ग्राफ में यदि हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होना है, तो यूनिफॉर्म अगर एक्सेलेरेशन है इसका मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन यदि कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ से dv बाई dt कर दीजिए इज इक्वल टू सी, तो dv इज इक्वल टू सी dt और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ से v निकल करके ct के बराबर आ जाएगा। यानी कि जैसे ही v बराबर ct आ गया तो इस तरह का इक्वेशन है जो कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से हो रहा है, तो v बराबर ct का इक्वेशन हमारा एक ही ऑप्शन है, इसमें आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये नहीं होगा, ये हमारा कुछ स्टार्ट ओरिजिन से नहीं हो रहा है बल्कि कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, ये शो कर रहा है। इसमें आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, फाइनली आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इनकरेक्टली। इस ग्राफ में कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें मोशन का ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें हमें ये सिलेक्शन करना है कि ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। तो इस केस में अगर हम लोग एक एक करके देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, बहुत अच्छी बात। अगर वेलोसिटी देता है तो यहाँ पर यदि हम लोग इस तरह का जो ग्राफ है इसका यदि हम लोग इस पर किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में टेंजेंट जो है वो इंक्रीज करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर टेंजेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इस ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी कर्व के किसी भी पार्ट पे यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो है आपका क्या होता है, टेंजेंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसमें भी यदि हम लोग बात करें तो निगेटिव स्लोप आ रहा है, यानी कि इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, यानी कि तीनों में आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ लिखता है कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट सेम मोशन, सेम मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो सेम जो इनकरेक्ट है, तो ये सेम मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें दो केस है, एक आपका इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, इसमें आपका कंटिन्यू है तो ये सही है, इसमें भी आपका अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसमें जो है आपको टाइम के साथ, तो यहाँ पर दो बॉडी है, एक इधर से एक इधर से, और ये जो है आपको मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये ठीक है।
और इसमें यदि देखें तो इसमें भी सही है, यानी कि फाइनली हमारा ए आंसर है जो कि इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कोई पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से एंड मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आइडेंटिफाई ऑल द फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिव। इसमें आपको क्या क्या दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और टाइम टी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है ये कि कोई भी पार्टिकल्स है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और अभी रेस्ट से, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। जैसे ही अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा यानी कि एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट, तो v बराबर सी टी, जो कि हम लोग इंटीग्रेट करके निकाले थे, बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर से यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ से dx बाई डी टी अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सी टी, तो यहाँ से dx और इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए सी टी डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर सी टी स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको ये जो जिस तरीके का आपको इक्वेशन आ रहा है जिसमें आपको पैराबोलिक फॉर्म का इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो यानी कांस्टेंट हो तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा वो आपको पैराबोलिक पाथ को नेचर को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग ऑप्शन को डिसाइड करें तो इस ऑप्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा कौन कौन सा हो सकता है। तो इसमें हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि मोर देन वन चॉइस का ऑप्शन है जिसमें कि आपको ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ सही है। इसके बाद इसमें देखें तो ये जो है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है ये भी सही है, जो कि v बराबर सी टी है इसके अनुसार। और तीसरा हमारा जो है जो कि पैराबोलिक फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वेशन का ग्राफ सही जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन दिखेगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको 1, 2 और 4 तीनों ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कोई मास m है और उस पर चार्ज q है और उसको रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें जो है एक चार्ज बॉडी है जिसको छोड़ा जा रहा है, उसका मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि छोड़ दिया जाएगा तो ये मोशन करना शुरू करेगा। तो यहाँ से कहता है कि इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन पार्टिकल, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, द डिपेंडेंस ऑफ द स्पीड भी, यह जो है अपना स्पीड भी है उस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस x ट्रैवल, जिससे कि वह x डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। ठीक है, अब x डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इज करेंटली गिवन बाय द ग्राफ, जो कि करंटली जो दिया हुआ ग्राफ है उसमें कौन सा होगा। तो अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें तो एक मिनट, हम लोग काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है वो आपको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो हमारा ग्राफ है इस ग्राफ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0, और ये जो अब हमारा फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है आपका, नहीं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है, टाइम के बीच नहीं है। तो इस केस में हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म से, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है।
तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका चार्ज q इंटू ई बाई एम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल रहे हैं। जब हमारा ये एक्सेलरेशन का रिलेशन यहाँ पे हम लोग डालते हैं बाई एम, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारा x डिस्टेंस हो गया। तो ये हमारा जो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये रिलेशन निकल करके आ गया। ठीक है, अब इस रिलेशन को यदि हम देखें तो ये जो है हमारा पैराबोलिक जिस तरह का इक्वेशन दिख रहा है उसमें ये ऐसा पता चल रहा है कि वेलोसिटी का स्क्वायर है और ये x है। तो इस दोनों के बीच यदि हम लोग ग्राफ देखें तो ये ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है आपको क्या हो रहा है, ये हमारा ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में, ये तो पैराबोलिक फॉर्म है नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ओनली फॉर वन ऑप्शन फॉर सी। और इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ का इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले ग्राफ की ओर चलते हैं और इसमें हम लोग ग्राफ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को डेली वॉच कीजिए, नए नए वीडियो आते रहते हैं, लेकिन वॉच करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लाइक करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है आपका हमारे चैनल से नोटिफिकेशन हमेशा जाते रहेगा। जैसे ही वीडियो लेक्चर डलाएगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप जो है कंटिन्यू हमारे इस चैनल से स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कहता है कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, ए एम और ये बी है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन होगा। ये हमारा जेईई मेन 2021 का पूछा हुआ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से इसमें होगा। तो ये जो है ए एम बी, ये किसके किसके बीच है, एक मिनट जरा फिर से हम लोग देख लें। क्वेश्चन को पहले जो है बहुत अच्छे से समझिए, समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो शेप है वो ए एम बी है, यानी कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है, शेप करस्पॉन्डिंग टू एक्सेलरेशन ग्राफ। तो इस शेप के अनुसार एक्सेलरेशन ग्राफ कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते ये जीरो हो रहा है। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है। जैसे यहाँ से कोई हायर वेलोसिटी वी मैक्स से थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट को, और थ्रो करने के बाद जो है फाइनली ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका वेलोसिटी जीरो हो गया। जीरो के बाद क्या होगा, नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ा, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये आपका निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, तो निगेटिव ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ही होता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद फिर से जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर गया और फिर जो है यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गया और वेलोसिटी जीरो होने के बाद जो है फिर ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिवली ही मान के चलिए कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, उसका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हम बात करें यहाँ पे, तो यदि हम इस ग्राफ में देखें तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिक्रीज कर रहा है यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए से लेकर के जीरो तक। उसके बाद जो है अचानक क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज,
तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सेलरेशन डिक्रीज किया और डिक्रीज किया, वेलोसिटी 0 हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन फिर नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ से आपका निगेटिव में बोला, तो निगेटिव में ये एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो इस तरह ग्राफ ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, यानी कि फाइनली हमारा ये ग्राफ हो जाएगा जिसमें कि एक्सेलरेशन निगेटिव से एक ही बार डायरेक्ट पॉजिटिव होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ग्राफ का आंसर जो है आपको सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बोलता है कि दी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एज शोन इन द फिगर। इस ग्राफ में हम लोग यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है, जिसमें कि निकालना क्या है, वेलोसिटी वर्सेस displacement describing the motion of a bicycle as shown in the figure. The acceleration displacement graph of the bicycle motion is best describe कीजिए जो मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। यहाँ पर दिया है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ, हमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर हम लोग क्या करें कि सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 200 के बीच हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लें। तो इसका इक्वेशन यदि निकालने से पहले सबसे पहले m निकाल लीजिए, और m निकालिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, m इक्वल टू यहाँ से 40/40 हो जाएगा ये डिस्टेंस, y बाई 200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसका हमें इक्वेशन चाहिए जो कि स्ट्रेट लाइन का है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हमें स्लोप मालूम हो चुका है, और यदि एक पॉइंट यदि मुझे मालूम हो जाए तो हम लोग आसानी से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा, मान लीजिए कि हम एक पॉइंट लेते हैं, यही पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा 0 और ये 10 है। ठीक है, तो 0 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस और v माइनस यहाँ पे 0 10 v माइनस 10 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से v इज इक्वल टू m x माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर m की जगह क्या है 1/5x प्लस 10। तो ये जो हमारा ग्राफ मिल रहा है वो मान के चलिए कि हमारा वेलोसिटी का ग्राफ मिला। अब यहाँ से वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ है ये इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ से दूसरा जो है हमारा, ये देखेंगे कि एक रिलेशन एक्सेलरेशन वर्सेस v dv का रिलेशन हम लोग जानते हैं dt। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू यदि हम लोग डाल देते हैं, यहाँ से डाल दें, यहाँ पे dx होता है ना, v dv बाई dx, तो डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन और यहाँ पर हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स प्लस 10 और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा dv बाई dx। तो dv बाई dx, तो जैसे ही हम लोग dv बाई dx इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम लोग इसका रिलेशन निकाले तो 1/25x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक रिलेशन बन जाएगा। और ये रिलेशन देखिए यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट जो कि प्लस इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर +2 इंटरसेप्ट हो गया। और इसके बाद जो है ये हमारा, सबसे पहले ये देखना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो इक्वेशन आ रहा है
वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी कि ये तो कर्व है, ये खत्म हो गया। इसके बाद क्या है देख ले जरा। अब इसमें जो है आपका एक ये भी खत्म, क्योंकि ये भी कर्व है। अब बच गया 2। अब ये दोनों बच गया तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि ऊपर जो है इस तरह ग्राफ था, इस तरह से जा रहा था, यानी कि v यहाँ पर कांस्टेंट था। v कांस्टेंट यानी कि एक्सेलेरेशन 0। जैसे ही एक्सेलेरेशन 0 तो एक्सेलेरेशन यहाँ जमीन पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है तो ये एक्सेलेरेशन होगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सही है, लेकिन इसके बाद जो है ये एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा ये ऑप्शन ना होकर के ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो है जेई मेन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही खतरनाक और डरावना टाइप का क्वेश्चन है। इतना डरावना है कि बच्चे यदि देखेंगे तो गलती से भी इस पर अटेम्प्ट नहीं लेंगे, सीधे जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से डील करने का तरीका है, यदि आप पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, अगर ये सब के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, अगर थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज रखते हैं, तो आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से बना के ले जाएंगे। आप अगर अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं ले पाते हैं तो हमारा जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो जितना भी कंसेप्ट है वो सभी को आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर मुझे अटेम्प्ट लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अटेम्प्ट लेना है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन आपका दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में कौन सा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑप्शन ए में कांस्टेंट है, बी में, सी में, डी में, सभी में कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो है ड्राइव करके जो है हम इसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कहा कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो हम लोग इसका उपाय है, हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को हम लोग डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं बराबर सी। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू सी डी टी कर दे, और दोनों तरफ यदि हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो v इज इक्वल टू सी टी का रिलेशन मिल जाएगा। ये जैसे ही v इज इक्वल टू सी टी हो जाएगा, ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है, जो कि ये ग्राफ हमको ओरिजिन से पास करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला इक्वेशन मिल गया। फिर हम लोग डी भी v इज इक्वल टू सी टी है, इसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी कर दे, तो यहाँ से सी टी, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू सी टी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर प्लस डी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व का इक्वेशन हो गया। तो हमारा जो है वेलोसिटी का इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास करने वाला होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा वो हमारा पैराबोलिक फॉर्म का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, तो ये होगा क्या, ये हमारा ओरिजिन से ये नहीं पास कर रहा है तो ये भी नहीं, ये खत्म। इसके बाद हम लोग इसके बाद यदि हम लोग इसको बोले तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमारा जो है देखिए इसमें क्या है कि हमारा ऑप्शन अगर हम देखें वहां पे तो मुझे v इज इक्वल टू सी टी प्लस डी मिला था ना, यानी कि d हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी कि d इंटरसेप्ट भी होगा, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग पोजीशन पे जाएंगे तो ये हमारा पैराबोलिक फॉर्म देता था, जबकि ये पैराबोलिक फॉर्म नहीं, इसीलिए गलत है, और ये हमारा सही दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है पोजीशन भी मिल रहा है।
तो ये जो हम ऊपर का ऑप्शन देख रहे हैं ये तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि जेई मेन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखता है कि द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ दिया हुआ है और इससे हमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ निकालिए ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ चाहिए। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले वो काम करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हम बना चुके हैं जो कि 2018 में पूछा हुआ है और 2021 में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और इसमें एक चीज देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर में आपको V0 और X0 के बीच जो है क्या दिया है, आपको एक ग्राफ दिया है जो कि स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। और यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें तो यहाँ से V इज इक्वल टू एम एक्स और यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ से V0 हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऊपर का जो डिस्कशन है उससे आप समझ सकते हैं। तो V इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस V0 बाई X0 इंटू एक्स प्लस V0। इस तरह का जो है आपको इसका ग्राफ निकल करके आएगा। यदि हमारा ऊपर का क्वेश्चन डिस्कशन यदि आप देखते हैं तो ये आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब इसके बाद जैसे ये हमें इक्वेशन मिलता है तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V dV बाई dx होता है। तो आप जो है इसमें क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V का वैल्यू डाल दीजिए। तो माइनस V0 X0 x प्लस V0 और dV बाई dx का वैल्यू यदि हम लोग डालें तो यहाँ से क्या मिलेगा, dV बाई dx इज इक्वल टू यहाँ से माइनस V0 बाई X0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि V0 बाई X0 x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर V0 का स्क्वायर बाई X0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है जिसमें इंटरसेप्ट निगेटिव है। इंटरसेप्ट निगेटिव किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो केवल यही आंसर है, आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन मुझे दिखता है और ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सेशन के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को कोई डाउट है, किसी भी तरह का दिक्कत हो रही है या कोई और नए टॉपिक्स आपको कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा आपके सवालों का। और फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।